संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 8 अमृता जो है उसका तृतीय चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ है तृतीय पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है अस्माकम देश। अस्माकम अर्थात हमारा और देशा मतलब देश, हमारा देश। तीसरा पाठ है हमारा देश। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक दिन में क्या इसका जो कहानी है वो बतला दूंगा, फिर नेक्स्ट दिन जो है उसका जो अभ्यास कार्य है, जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो उसको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। भूतकाल की क्रियाएं, इस चैप्टर में जितने भी हैं लगभग भूतकाल की क्रियाएं का प्रयोग किया गया है। भूतकाल जो बीत गया उसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव से भी संपन्न है। कह रहे कि हमारा जो देश भारत है वो संस्कृति और सभ्यता के कारण क्या है, अपनी प्राचीनता का गौरव धारण किया है। यानी हमारी जो प्राचीनता है वो किस लिए फेमस है, किस लिए बची हुई है? वो संस्कृति और सभ्यता के कारण ही बची हुई है। दूसरी ओर अत्याधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए, यानी आज जो इतना देश विकसित हो गया है उन सभी के साथ मिलजुल कर चलते हुए क्या है, हमारा जो भारत देश है वो संपन्न है, गौरव से संपन्न है। फिर कह रहा है किसी समय इस देश की सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को व्याप्त करती थी। मतलब आज जो हमारा भारत देश है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो प्राचीन काल के जो भारत देश था वो क्या है, बहुत विशाल था। इसकी सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र तक व्याप्त थी। जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे जो अभी ये सभी क्या है, उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे में देखिए, आगे कह रहा है कि यहाँ पे भले ही आंतरिक राज्यों की उपस्थिति यदा कदा संघर्षात्मक भी होती थी। मतलब जो अंदर के कुछ राज्य होते थे वो क्या है, संघर्षमय होते थे। ठीक है, उनको संघर्ष करना पड़ता था ऊपर जाने के लिए। किंतु आज यह उपमहादेश कई खंडों में विभक्त हो चुका है, और आज जो हमारा देश है वो क्या है, बहुत महाखंडों में अलग अलग टुकड़ों में बट चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए आगे। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण है। जो भारतवर्ष है उसका जो बचा हुआ जो शेष रह गया है वो क्या है, बहुत संपन्न है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ निरूपण है। यानी ये जो पाठ पढ़ेंगे अस्माकम देशा हमारा देश, इसमें क्या है कि प्राचीन और आधुनिक दोनों को मिश्रण करके यहाँ पे वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो चलिए अब जो मेन अपना टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत में देखते हैं क्या है नीचे, चलिए देखते हैं। नीचे है एक दिया हुआ है, श्लोक क्या है, तो कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम। कह रहे हैं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी समुद्र के उत्तर में, ठीक है, और हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमालय बोलते हैं हिमालय के दक्षिण में। यानी समुद्र के उत्तरम यत् समुद्र से यानी उत्तर के समुद्र में, और हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमाद्रि बोलते हैं हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, और दूसरा पंक्ति क्या है संस्कृत का, दूसरा पंक्ति कह रहा है कि वर्षम तद भारतम प्राहु भारती यत्र संतति। कह रहे हैं वर्षम तद भारतम प्राहु, कह रहे हैं उसको भारत बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जिसके समुद्र के उत्तर से लेके और हिमालय के दक्षिण से लेके वो जो क्षेत्र है उसको भारत बोलते हैं। और भारतीय यत्र संतति, और जो भारतीय है, संतति बोलते हैं संतान को, और हम लोग क्या है उसके संतति हैं, इसलिए हम लोग क्या है, भारतीय कहलाते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या बतला रहा है हमारे देश के बारे में। कह रहे हैं कि अस्माकं देश, हमारा देश, भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश जो है भारतवर्ष कहलाता है, कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, अस्य देशस्य प्राकृतिकी, इस देश की प्रकृति, समृद्धि, साहित्यम योगदानम, और साहित्य का जो योगदान है, संस्कृत में बहुत सारे साहित्य हुए हैं, संस्कृतिम, संस्कृतिम, वैभवम च आश्चर्य, आश्चर्यकराणि बभूव। ठीक है, ये बभूव जो है ये भूतकाल का है, लिट लकार का रूप है। ठीक है, लकार कितने होते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और अगर पता नहीं है तो मैं उस पर अलग से भी आप लोगों को लकार के विषय में पढ़ा दूंगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको संस्कृत की क्लासेस मिल जाएगी, वो भी पंक्ति सह मिलेगी। ठीक है, एक भी पंक्ति छूटेगा नहीं, अभ्यास कार्य भी मिलेगा। तो आप लोग आराम से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। तो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा देश है प्राचीन काल से ही, इस देश की प्रकृति, समृद्धि, साहित्य, योगदान, सांस्कृतिक और जो वैभव है वो आश्चर्यकरानी बभूव, आश्चर्यजनक है। ठीक है, अत्रैव, यहीं पर, अत्रैव, यहीं पर, वेदानाम आविर्भाव, यहीं पर जो है भारत देश में ही वेदानाम आविर्भाव, वेदों का जो है उद्भव हुआ था, आविर्भाव हुआ था। सप्त सिंधु प्रदेशे जातः, सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, सप्त सिंधु किसको बोलते हैं तो पंजाब को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे 7 देश, जो 7 नदी है वहां पे आके मिलती, इसलिए उसको क्या है सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। ठीक, तो सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, 7 जो सप्त सिंधु प्रदेश हुआ है। ठीक है, कौन? तो पंजाब है, इस समय पंजाब में। यत्र यानी ऐसा देश है जहां पे 7 नदियों का संगम एक जगह हुआ है। ठीक है, यत्र जहां भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत, यत्र जहां भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुतम आसीत, आश्चर्यजनक था। ठीक है, ऐसा हमारा भारत देश था। ये भारत देश के विषय में वर्णन कर रहे हैं, यानी हमारा जो देश है वो कैसा कैसा था, इससे पहले प्राचीन में और आधुनिक में कैसा है, इसके विषय में बता रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि उत्तर भारते, उत्तर भारत में महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिणदेशभागम अपि स्वप्रकाशे आनयत। कह रहे कि उत्तर भारत में महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्राणाम और शास्त्रों का जो व्यापकता है वो दक्षिण देश भागम अपनी, दक्षिण देश के भाग में भी स्वप्रकाश से आनयत, अपने प्रकाश को आनयत लेके आता है। ठीक है, यानी उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध हैं, काव्य है, पुराण है, शास्त्र है, वो क्या है दक्षिण देश में भी जाकर अपने प्रकाश को, अपने आप को वो क्या करते हैं, स्वप्रकाश से अपने प्रकाश में आनयत लाते हैं। ठीक है, तत्रापि वहां भी शिल्पपदिकारां प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से ही एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। कह रहे कि तत्रापि वहां भी शिल्पपदिकारम प्रभृतय, शिल्पपदिकारम जो ग्रंथ है वहां से लेकर जितने भी ग्रंथ हुए प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से जितने भी ग्रंथ हुए हैं, संपूर्ण भारतस्य, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारतस्य, संपूर्ण भारत का। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, संपूर्ण भारतस्य, संपूर्ण भारत का संस्कृते एकत्वे पुराणाम योगदानम अविस्मरणीयम। कह रहे कि संपूर्ण भारत का जो संस्कृति के प्रति एकत्वे पुराणाम मतलब जो एकता है, वो पुराणाम योगदानम, पुराणों का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, मतलब उसको हम लोग भूल नहीं सकते। किसको? तो जो साहित्य हुए हैं, तमिल साहित्य का जो गौरव है उस सब को, और जो संस्कृति के जो पुराण हैं, पुराण ग्रंथ है, उनका जो योगदान है संस्कृत के प्रति, संस्कृत को संभाल के जो रखा हुआ है संस्कृति को, वो पुराणों ने भी बहुत हद तक रखा हुआ है। तो उसका जो योगदान है वो क्या है, अविस्मरणीय, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इदानीम, इस समय, भारतस्य जने जने, भारत के प्रत्येक जगह पर, धर्म स्थलानाम
तीर्थयात्रार्थम यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनम पुराण साहित्य कृतम। कह रहे हैं कि इस समय हम लोग क्या भारत के अलग अलग धर्म स्थल को देखते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। यो अभिनिवेश दृश्यते, जो भी अभी हमको दिखाई देता है वो सब क्या है, स नूनम, वह नूनम पुराण साहित्य कृतम। नूनम अर्थात नए साहित्य का जो कृति है, ये इससे पता पड़ता है। ठीक है, पुराण साहित्य से ही इन्हीं का कृति है कि जितने भी धर्म स्थल है, तीर्थ यात्रा है, वो हमें आज दिखाई देते हैं। उन्हीं के कारण ये सभी सुरक्षित है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि दक्षिणस्य, दक्षिण के निवासी बद्री केदार यात्राम करोति। कह रहे कि दक्षिण के जो निवासी है वो क्या करते हैं, बद्री केदार यात्राम करोति, जो केदारनाथ मंदिर है उसकी क्या है, यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी, और उत्तर के जो निवासी हैं वो क्या करते हैं, तो रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति। और जो उत्तर के निवासी है वो क्या है, रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम, कन्याकुमारी तीर्थ जो है वहां गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा करते हैं। एवं इसी प्रकार द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। कह रहे कि इसी प्रकार से द्वारिका जो है, कामाख्यादि जो मंदिर है, वो स्थलेषु, उस स्थल पर जो तीर्थयात्री जो वहां पे क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, अस्य देशस्य, इस देश की नद्यः पुण्यतोयाः मन्यन्ते। कह रहे कि इस देश की जो नदी है वो भी क्या है, बहुत पुण्य मानी जाती है। ठीक है, पर्वताः पावनाः कथ्यन्ते, और पर्वत जो है वो बहुत पवन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ जो हवाएं चलती है वो आपको बहुत विशिष्ट हवाएं होती हैं। वृक्षाः पूज्यन्ते, और वृक्ष को पूजा जाता है। हमारे भारत देश में रीति है, जैसे वट वृक्ष को पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष को पूजा जाता है। ठीक है, तुलसी जो होता है उस तुलसी के पौधे को भी पूजा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं वृक्षाः पूज्यन्ते, वृक्ष को पूजा जाता है। प्रकृतिम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्। कह रहे कि प्रकृति के प्रति भारतीयों का जो विचार है, सोच है, वो क्या है, आश्चर्यम आकर्षण, बहुत अपने आप को प्रसन्न करने वाला है। ठीक है, प्रकृतिम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्। और यहाँ पर जो भारतीयों का आकर्षण है वो क्या है, बहुत अंदर से प्रसन्न करने वाला था। ठीक है, ये भारत के विषय में वर्णन चल रहा है कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा है। उसी क्रम में आगे देखिए, कह रहा है कि पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। कह रहे कि पूजनीयत्वात् अर्थात पूजने से, प्रकृतेः प्रदूषण, प्रकृति की जो प्रदूषण है वो क्या है, पापम मन्यते स्म। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और उससे क्या है, प्रकृति की जो प्रदूषण है उस पाप को हम लोग क्या करते हैं, हटाते थे। ठीक है, इस प्रकार से वृक्ष को पूजा करते थे, और उसी पूजा से जो प्रदूषण होता था वो सब हट जाता था। लेकिन आज तो देखते हैं आप लोग, वृक्ष कटता है। जब वृक्ष नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, प्रदूषण होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अतएव इसलिए पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र न आसीत्। यानी उस समय ऐसा था कि पर्यावरण की ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी कि हवा शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, यहाँ प्रदूषण है। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ क्या, उस समय आपको हमेशा वृक्ष मिलते थे, लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। तो और ऐसा मानते भी थे कि वृक्ष की पूजा करने से मुझे क्या है, पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट आगे देख, इसको ऊपर करते हैं। चलिए आगे में क्या कह रहा है, अस्मिन् देशे, इस देश में, विज्ञानस्य अपि, विज्ञान का भी महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में क्या है, विज्ञान है, उसकी भी महती, बहुत प्रतिष्ठा थी। वास्तुशिल्पिनः, वस्तुशिल्प किसको बोलते हैं, जो वस्तुएं इत्यादि, जो शिल्पकार होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, जो अलग अलग तरह के वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विशाल मंदिराणि निर्मान्ति स्म। मतलब जो वास्तुशिल्प ने, जो देखते हैं आप लोग, जो बिल्डिंग वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, विशाल मंदिर का निर्माण करते थे। भवानी भवनानि
भव्यानि क्रियन्ते स्म, जो भवनें होती हैं उसको क्या भव्य आकृति देते हैं। जैसे प्राचीन काल के जो आप मंदिर देखेंगे वो इस प्रकार से बनाया गया है कि आप उसको देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसको बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा। आकाशपिंडानि आकाशपिंडानि ज्योतिर्विद्भिः अधीयन्ते स्म, कह रहे कि आकाश पिंड जो है ज्योतिर्विद्भिः, ज्योतिर के जो विद्वान थे वो क्या है अधीयन्ते स्म, उनको अध्ययन किए थे। आकाश पिंड बोलते जो खगोलीय शास्त्र रहता है उसको उन्होंने अध्ययन किया था। अत्र यहाँ पर चिकित्सा शास्त्रम अपि प्रगतिशीलम, कह रहे कि यहाँ जो चिकित्सा शास्त्र है वो भी क्या है प्रगतिशील है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ग्रंथ भी मिलते हैं जो चिकित्सा के ऊपर यहाँ पे लिखा गया था। हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन जो ऋषि हुए थे चरक और सुश्रुत, ये 2 ऋषि हुए थे, इन्होंने लिखा था। गणित शास्त्र में शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रारब्ध अन्य देशेषु अपि गता, कह रहे कि गणित शास्त्र जो गणित हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो शून्य जो 0 होता है उसकी जो कल्पना है, उसका जो खोज है वो भी क्या है हमारे जो भारत के जो ऋषि थे उन्होंने ही सबसे पहले खोजा था। और ये ना दशमलव, इसी से क्या दशमलव की गणना प्रारंभ होती है और सभी देशों में जाती है। जो आजकल बोलते हैं कि भाई शून्य की रचना विदेशी जो विद्वान थे उन्होंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो गणित शास्त्र में शून्य की जो कल्पना हुई थी, रचना की थी, वो सबसे पहले हमारे जो ऋषि थे वो भारतवर्ष के ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम पराधीनतया किंतु संप्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे भारतस्य प्राचीन गौरवम, भारत के जो प्राचीन गौरव है मध्यकाले किंचित तिरोहितम पराधीनतया किंतु संप्रति शिक्षिता संता जना आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। मध्यकाल में क्या हुआ कि कुछ पराधीनता के कारण हमारा जो देश है वो गुलाम हो गया था, किंतु संप्रति शिक्षिता संत, और इस समय क्या है अभी आधुनिक समय में शिक्षित लोगों के द्वारा क्या है आधुनिक विज्ञान भी, विज्ञान में भी प्रतिभां दर्शयन्ते, विज्ञान में प्रतिभा को दिखाते हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, ये हुए थे। मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतय, मतलब ये सारे जो हुए हैं वैज्ञानिका आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका, ये सभी जो वैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने आधुनिक भारत के क्या है गौरव को वर्धक किया है, बहुत बढ़ाया है। एवं महात्मा गांधी सदृश, और इसी प्रकार से महात्मा गांधी सदृश, महात्मा गांधी के जैसा कर्मवीर, और आपको अगर होगा पूछना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बतला दूंगा। और पाठ कैसा लग रहा है तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो हुए थे वो क्या है वो बहुत बड़े साहित्यकार भी हुए थे। उनके जैसा अरविंद सदृश दार्शनिक, और अरविंद घोष जो हुए थे वो बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे। राधा कृष्ण सदृश शिक्षक, राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो शिक्षक थे उनके जैसा राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थित प्रज्ञ इत्यादयः वर्तमान भारतस्य गौरवरूपा नेतारः सन्ति, यानी भारत के जो गौरवान्वित जो नेता थे जिन्होंने भारतवर्ष को आगे बढ़ाया, उन सभी के विषय में बोल रहे हैं कि ये सारे नेता हुए थे। चलिए आगे में देखिए, कह रहे संप्रति इस समय देशस्य विकास, देश का विकास सार्वत्रिकः वर्तते, सभी जगह है। ठीक है, कृषि क्षेत्रे नवीनाः प्रयोगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत नए नए आधुनिक अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, संचार साधनानि उत्कृष्टानि अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टम योगदानम। ठीक है, कह रहे कि संचार साधनानि उत्कृष्टानि, आज जो हमारा संचार का माध्यम है वो बहुत उत्कृष्ट हो चुका है। आज हम तुरंत चाहते हैं कि भाई इससे हमको बात करना है, तुरंत नंबर मिलाते हैं, फोन में फोन हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन आज क्या है हम लोगों का इतना भारत देश विकसित हो गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र अभी विशिष्टम योगदानम, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत विशिष्ट योगदान है, अपना अपना सैटेलाइट यहाँ भारत ने भी लॉन्च किया था। फिर कह रहे कि स्वास्थ्यम
प्रति स्वास्थ्यम प्रति जन जागरणम, और स्वास्थ्य के प्रति हर एक जगह जागरण करना। ठीक है। चिकित्सा सुविधा नाम वृद्धि, और कह रहे कि चिकित्सा की सुविधा के लिए वृद्धि, हर एक जगह हॉस्पिटल हो गए। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले आपको बहुत दूर जाना पड़ता था और जाते जाते ही व्यक्ति का देहांत भी हो जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत थोड़े समय में ही हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि, और सर्व शिक्षा यानी सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये जो अभियान है, इत्यादि उल्लेखनीयानि संति, ये सभी क्या है, उल्लेख हैं। ये हमारे अभी वर्तमान भारत देश के विषय में बतला रहे। इससे पहले जो चल रहा था वो क्या है, जो प्राचीन था उसके विषय में, अभी हमारे अत्याधुनिक भारत के विषय में वर्णन किया गया। सर्वथा अपि, हमेशा भी, देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते, करे कि हमारा सर्वथा से अर्थात हमेशा से ही हमारा जो देश है वो संसार के अग्रगण्य सबसे आगे देशों में क्या है, गिना जाता है। ठीक है। गणनीयो वर्तते, गणना की जाती है इस देश की। किस देश की? तो भारतवर्ष की। तो आप लोग क्या है, समझ में आ गया है। और यहाँ पे फिर आपको क्या है, शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है। शब्दार्थ है, आपको शब्दार्थ पढ़ना है, शब्दार्थ याद रखना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको जल्दी से शब्दार्थ। अगर शब्दार्थ याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से सभी का कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। उत्तरम उत्तर दिशा में, यत का मतलब होता है जो, समुद्र से समुद्र का, हिमाद्रेह मतलब होता है हिमालय के, दक्षिणम मतलब दक्षिण दिशा के। इस प्रकार से क्या आपको दिया हुआ है, इस करके शब्दार्थ दिया हुआ है, आप सभी को याद कर लीजिए। अगर शब्दार्थ याद करना है, पीडीएफ नहीं है तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग टेलीग्राम में, मैं वहां पे भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। या आपको शब्दार्थ याद करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। और इसी प्रकार से आपको शब्दार्थ याद रख, संस्कृत को समझने के लिए शब्दार्थ याद होना बहुत अत्यावश्यक है। भौतिकम मतलब क्या होता है, भौतिक या सांसारिक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक। चिंतनम मतलब चिंतन। अद्भुतम मतलब अद्भुत। उत्तर भारतीय मतलब उत्तर भारत में। महाकाव्यानाम महाकाव्यों का। इस प्रकार से ये आपको बहुत आसान शब्द है। व्यापकता मतलब क्या होता है, विस्तार। ठीक है। व्यापक, फैला हुआ, इस प्रकार से। और आपको और नीचे आ जाना है। शब्दार्थ बहुत सारा दिया है। ठीक है। शब्दार्थ के लिए आपको ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको लास्ट हो जाएगा। ठीक है। अग्रगण्य शु मतलब अग्रगण्यों में, और गणनीय मतलब गणना योग्य, यानी भारत देश जो है वो हमारा क्या है, अग्रगण्यों में सबसे आगे में उसकी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से क्या आप लोग सभी शब्दार्थ को यहाँ तक देख लीजिए। 12 पेज तक शब्दार्थ है, आप यहाँ पर सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और क्लास का है तो क्लास आपको डेली क्या है, 6 PM पे क्लास मिल जाएगा। ठीक है। 6 PM पे आपको जुड़ना है, डेली आपको क्लास हमारी मिल जाएगी। और इसका जो व्याकरण है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। एक पार्ट में हम लोग क्या इसका स्टोरी देखेंगे, कहानी देखेंगे, और दूसरे पार्ट में इसका जितना भी व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा, हल करने वाला, प्रश्न उत्तर, संधि समास जो भी रहेगा वो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।